अब प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो एक डायग्राम है उसको समझना पड़ेगा। ये जो मैंने सारी चीज़ें बना रखी है इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसको कैसे समझना है। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखे हैं कि चतुर्भुज की कैटेगरी के अंदर समलंब भी आता है, समांतर चतुर्भुज भी आता है, एक पतंग भी आएगी, और ये सारी चीज़ें वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चतुर्भुज के अंदर आती है। ठीक है, लेकिन इस डायग्राम को कैसे समझना है, इन तीर को आपको फॉलो करना है। ये जो एरो बन रखे हैं इनको फॉलो करना है। इनको कैसे समझेंगे, ये तीर सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले तो इस डायग्राम को आपको दिमाग में रटना पड़ेगा। ठीक है, इस तीर का मतलब यह है कि समलंबी एक चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज होता है, पतंग भी एक चतुर्भुज होती है, और ये सारे जितने भी डायग्राम है ये सारे चतुर्भुज होते हैं क्योंकि सभी चारों भुजाओं से घिरकर बना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली, ये वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब देखिए ये तीर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता। उसी प्रकार आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता। उसी प्रकार समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि ये तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है, यानी ऐसे ज्ञात कर लो कि उस दिशा के अंदर समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज है, और इस नीचे वाली दिशा के अंदर आयत है और वर्ग है। फिर सारे तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन करते हैं, और सभी क्वेश्चन के अंदर अपन डायग्राम की हेल्प लेंगे। सभी आयत वर्ग होते हैं क्या, तो देखते हैं एक बार इस डायग्राम पर आपको नजर डालनी है। सभी आयत वर्ग होते हैं, तो ये रहा आयत और ये रहा वर्ग। अब ये तीर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो ये कह रहा आयत वर्ग हो सकता है क्या, तो आयत के लिए तीर नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये चीज असत्य हो गई। तो असत्य। आगे वाला करते हैं, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या, तो डायग्राम देखते हैं। सभी समचतुर्भुज, ये रहा समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या, तो समांतर समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज चाहिए। तो देखो तीर जा रहा है, तो ये समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है, तो सत्य है, ये सत्य। मैं राइट निशान लगा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अगला वाला पढ़ते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं क्या, तो चेक करते हैं। सभी वर्ग आयत और समचतुर्भुज होते हैं क्या, तो ये रहा वर्ग, आयत भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है। कैसे, दोनों तीर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो वर्ग आयत और समचतुर्भुज दोनों हो सकता है, तो ये राइट है। उसके बाद सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो वर्ग सबसे नीचे है और समांतर चतुर्भुज है सबसे ऊपर, और ना तो कोई ऐसा तीर जा रहा है, तो ये चीज़ हो गई असत्य। ठीक है, कोई तीर ही नहीं जा रहा है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है क्या, तो देखिए यहाँ पर पतंग की कैटेगरी बिल्कुल अलग ही है, कोई तीर नहीं जा रहा है, समचतुर्भुज पतंगे नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं या फिर सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, दोनों में ही गलत है। ठीक है, सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं हो सकते, सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं हो सकती। ठीक है, एफ भी गलत है। उसके बाद जी वाला देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं क्या, तो समांतर चतुर्भुज की कैटेगरी अपनी एक अलग है और समलंब की अलग है। तीर जा ही नहीं रहा है क्योंकि देखो ये आकृति फ्री है और ये आकृति भी बिल्कुल फ्री है, तो जिनकी तरफ तीर जाए वही चीज़ सत्य होगी। तो यहाँ पर ये कह रहा है समलंब समांतर होते हैं क्या, समांतर समलंब होते हैं क्या, समचतुर्भुज पतंग होती है क्या, या पतंग समचतुर्भुज होते हैं क्या, तो तीर जा ही नहीं रहा, तो असत्य होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब नहीं होता है, तो ये भी क्रॉस। उसके बाद में सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या, सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या, तो वर्ग को देखो आप, वर्ग कहाँ है, सबसे नीचे है, और समलंब है सबसे ऊपर, दोनों की कैटेगरी अलग है, ना ही कोई तीर का निशान जा रहा, तो ये भी असत्य है। ठीक है, हालांकि इसको पासबुक के अंदर सभी सत्य सत्य इसको बताए गए हैं, लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें सत्य हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल असत्य दे रखी है। ठीक है, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।